भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। शिवोऽहम्। अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने। सागरान्ते सरितो सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे। वटस्य धात्रामूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वाङ् निवेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए स्थान की उपयुक्तता सबसे महत्वपूर्ण है। हर स्थान हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। किसी व्यापारी की दुकान उपयुक्त स्थान पर भी लाभ दे सकती है। ध्यान साधना एकांत व सुरम्य स्थान पर ही हो सकती है। युद्ध किसी निशंक भूमि पर ही लड़ना उचित होता है। महाभारत के लिए इसलिए कुरुक्षेत्र जैसी निशंस भूमि का चयन किया गया था। शमशान बस्ती से दूर ही बनाए जाते हैं। महल अथवा गढ़ किसी ऊंचे स्थान पर ही बनाए जाते हैं जहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। मकान बनाने के लिए भूमि का चयन भी उपयुक्त स्थान पर ही किया जाता है। तांत्रिक साधना के लिए शक्तिपीठ उत्तम रहती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न स्थान का चयन ही शीघ्र फल देता है। ध्यान साधना के लिए हिमालय सबसे उपयुक्त स्थान है। इसी कारण भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, जो किसी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु गीता का जप करना चाहे उसे किसी पवित्र स्थान को ही चुनना चाहिए। वह स्थान सागर या नदी का तट हो, कोई तीर्थ स्थान अथवा कोई शिवालय हो, विष्णु मंदिर हो अथवा किसी देवी का मंदिर हो, गौशाला हो अथवा कोई शुभ देवालय हो, वहाँ जप करना चाहिए। यदि ऐसे स्थान न हो तो किसी बट वृक्ष अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे भी जप किया जा सकता है। किसी संत का मठ तथा तुलसी वन भी उपयुक्त स्थान माने गए हैं। ऐसे निर्मल एवं पवित्र स्थान का चयन करके ही जपानुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। इस अनुष्ठान में अनासक्त व मौन रहकर जप करना चाहिए। अनुष्ठान में स्थान की उपयुक्तता आवश्यक है। सद्गुरुदेव भगवान आय नमो नमः। जप्येन जप्यमाप्नोति जप सिद्धि फलं तथा हीन कर्म त्यजेत सर्वं गर्हितस्थानमेव च। जब साधना किसी भी साधन का मुख्य अंग है। मंत्र जप अथवा पाठ करने से मन की बहिर्गामी प्रवृत्ति केंद्रित होकर अंतर्मुखी बनती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मन जब किसी एक वस्तु अथवा स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे उसकी सभी कार्यों में जय होती है, जिससे वह चमत्कारी कार्य कर सकता है। यदि उस समय साधक के मन में बुरे विचार आते हैं तो वह उस शक्ति से बुरे कर्म कर सकता है, जिससे वह उस साधना से भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए जपानुष्ठान के समय मन में मंगलकारी विचार ही आने चाहिए तथा बुरे कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। जहाँ झूठ, कपट, छल, प्रपंच, निंदा होती है, ऐसे स्थान वातावरण उसे प्रभावित कर उसे मार्ग भ्रष्ट कर सकते हैं। अतः ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। शमशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्धयन्ति कानके मूले च्युत वृक्ष सान्निधो। जो साधक जपानुष्ठान से शीघ्र सिद्धि चाहता है उसे शमशान में बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा वट वृक्ष के नीचे अथवा कनक वृक्ष के नीचे और आम के वृक्ष के पास बैठकर जप करना चाहिए। इस प्रकार की साधना किसी सांसारिक कामना पूर्ति के लिए की जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आकल्प जन्म कोटिनां यज्ञ व्रत तपंक्रियाः तां सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, साधक कोई भी साधना करे, यज्ञ तप व्रत और अन्य कोई भी शास्त्रोक्त साधना करे, उसे गुरुदेव के मार्ग निर्देशन में ही करना चाहिए।
गुरु ही उनकी सही विधि बताते हैं। बिना विधि के किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं देता, बल्कि और साधक को हानि कर देता है। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए तथा उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार क्रिया करने पर जब गुरु को पूर्ण संतोष हो जाता है तो वह क्रियाएं अवश्य सफल होती हैं। मनमाने ढंग से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मंदभाग्यस्य हृदयसक्ताश्चं ये जनाङ्नानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पंचन्ते नरकोऽसुश्च। सांसारिक क्रियाओं को भी करने के लिए ज्ञान की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, जिसके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसमें भी केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उच्च कार्य के लिए किसी अनुभवी का मार्गनिर्देशन भी आवश्यक है। फिर आध्यात्म ज्ञान के लिए तथा उनकी क्रियाओं के लिए तो किसी सद्गुरु की अनिवार्यता ही है। जो साधक बिना किसी गुरु के अपने मनमाने ढंग से कोई भी साधना करता है वे भाग्यहीन ही है। भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। जो शक्तिहीन है तथा गुरु की सेवा भी नहीं करते, उनके द्वारा किए गए सभी जप अनुष्ठान आदि विपरीत फल देते हैं तथा इस प्रकार की क्रियाएं उन्हें घोर नरक में ले जाती हैं। बिना गुरु के आध्यात्म मार्ग पर चला नहीं जा सकता, यह परम सत्य है। विद्या धन बलं चैव तेषां भाग्य निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो कक्षति पार्वती। नीचे गिरने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, न किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है, न धन की। भाग्य और पुरुषार्थ भी आवश्यक नहीं है। भाग्य भी बिना पुरुषार्थ के फल नहीं देता। इसलिए मनुष्य को ऊपर उठने के लिए श्रम करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थों को जगाना होगा, उसके लिए शक्ति लगानी पड़ेगी, उसके लिए ज्ञान भी प्राप्त करना होगा, धन भी खर्च करना पड़ेगा तथा उसका भाग्य भी साथ देगा। बिना ये सब किए मनुष्य कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। बिना कुछ किए तो उसका अधःपतन हो जाएगा। इतना सब करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना उनके मार्गदर्शन के यह विद्या धन बल और भाग्य सभी निरर्थक सिद्ध होते हैं। इनके सदुपयोग का मार्ग तो गुरु ही बताते हैं, अन्यथा ये भी अभिशाप ही सिद्ध होते हैं। इसके लिए कहा गया है विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलु सज्जनानां विपरीतमेतद् ज्ञानाय नादाय च रक्षणाय। इनका सदुपयोग करने के लिए गुरु की शिक्षा अनिवार्य है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्र धन्य कुलोद्भवः धन्य च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता तथा ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास गुरु कृपा से ही होता है, जिसके लिए गुरु भक्ति आवश्यक है। अर्जुन जैसा भक्त ही ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कर सकता है। गुरु कृपा से ही कोई संत ज्ञानी महात्मा बनते हैं। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया वही फिर गुरु पद पर आसीन होकर जगत का कल्याण करता है। ऐसे गुरु भक्त जहाँ पैदा होते हैं उसके माता पिता उसका वंश भी धन्य हो जाता है और उस वंश में जन्म लेने वाले भी धन्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस धरती पर ऐसे गुरु भक्त उत्पन्न होते हैं वह धरती भी धन्य हो जाती है। कृष्ण के कारण मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, राम के कारण अयोध्या तथा संपूर्ण भारत भूमि धन्य हो गई। शरीरमिन्द्रियं प्राणार्थं स्वजन बंधुतां मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः। मनुष्य का बच्चा सबसे असहाय पैदा होता है, उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। चलना फिरना उठना बैठना बातचीत करना शिष्टाचार सभ्यता नैतिकता अच्छा बुरा आदि सब बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। पशु पक्षियों को
इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपनी घोंसला बनाना, बिल बनाना, भोजन की तलाश करना, अपनी सुरक्षा करना आदि स्वयं सीख जाते हैं। उन्हें किसी स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल, ITI में प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। मनुष्य के लिए ही इन सब की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके कई गुरु होते हैं जो उसे उचित मार्गदर्शन देकर उसकी जीवन यात्रा को सुगम बनाते हैं। इसमें शरीर, इंद्रियां, प्राण और धन, इन सब का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इसकी शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। इसके लिए स्वजन, बंधु बांधव, माता एवं उनके पिता के कुल में सब सहयोगी होते हैं जो उसके प्राथमिक गुरु हैं। फिर उच्च शिक्षा के लिए उसे किसी विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। इन सब गुरुओं की ही सहायता से वह सफल जीवन जीने योग्य बनता है। इसके बाद भी परम ज्ञान के लिए उसे किसी आत्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना होता है जो उसे ईश्वर तुल्य बनाता है, जहाँ पहुंचकर उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है और उसका पुनरागमन समाप्त हो जाता है। वह परम गुरु ही अंतिम है। फिर वह स्वयं गुरु बन जाता है, वह ईश्वर का रूप ले लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठां परम तपः गुरुपरतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। जो मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है वही गुरु है। सत्य मार्ग पर चलना ही धर्म है, जिसकी शिक्षा केवल गुरु ही देते हैं। इसलिए गुरु को देवतुल्य ही मानना चाहिए। जो गुरु में निष्ठा रखकर उनके बताए मार्ग पर चलता है वह परम तप है। इससे बढ़कर और कोई तप नहीं है। मानवेतर जीवन केवल गुरु ही प्रदान कर सकता है। जिसकी गुरु में निष्ठा नहीं, जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, जो गुरु के अनुसार वह मर्यादा को स्वीकार नहीं करता, जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता, जिसको गुरु वाणी में विश्वास नहीं, जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु के चरण स्पर्श करने में लज्जा का अनुभव करता है, उस अभागे का जीवन व्यर्थ ही है। वह अपने जीवन की ऊंचाई को कभी नहीं छू सकता। जो भोगासक्त रहकर ही जीवन की सार्थकता मानता है, जिसकी धर्म में आस्था नहीं, जो दान पुण्य को महत्व नहीं देता, जो सदा दूसरों का शोषण कर अपने को महान बुद्धिमान समझता है, ऐसे व्यक्ति अपने ही हाथों अपना विनाश करता है। उसके लिए गुरु ही उसका उद्धारक है, अन्य कोई नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।